ये बात है 1977 की, जब एक लंबे चौड़े कद का एक शख्स नई दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली गलियों से निकलते हुए एक घर के सामने जाकर रुकता है। घर की हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। खस्ता दीवारें और टूटा फूटा सा गेट सामने था। इस गेट से एक अधेड़ उम्र की महिला बाहर आती है। दोनों हाथों को जोड़ते हुए वो शख्स जैसे ही एक कदम अंदर रखता है, उसकी नजर एक 21 साल की लड़की पर पड़ती है, जो लालटेन की थोड़ी सी रोशनी में अपनी किताबों में डूबी हुई थी। उस शख्स ने लड़की से पूछा, बेटी क्या बनना चाहती हो? सामने से तेज तरार आवाज में जवाब आता है, आईएएस अफसर। तभी वो शख्स बोल उठता है, मैं तो तुम्हें उस मुकाम तक लेकर जाऊंगा जहां कई आईएएस अफसर तुम्हारे आगे पीछे लाइन लगाकर खड़े होंगे। अब तुम डिसाइड करो तुम्हें क्या बनना है। यह सुनकर वो लड़की अपना बैग पैक कर घर से निकल पड़ती है और इसके बाद वो लड़की राजनीति के दंगल में बड़े बड़ों को धूल चटा देती है। जी हां, लेकिन आखिर कौन थी वो लड़की और आज कहां है? कितना मुश्किल रहा है उसका ये सफर? आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। दोस्तों, दिल्ली में रहने वाली एक महिला जिसने 3 बेटियों के बाद एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन 2 दिन बाद ही उस बच्चे को निमोनिया हो जाता है। बच्चे को इलाज के लिए राजेंद्र नगर की डिस्पेंसरी में ले जाना था। उस वक्त लड़की के पिता घर पर नहीं थे। मां बिस्तर से उठने की हालत में नहीं थी। ऐसे में उस लड़की को कुछ समझ नहीं आया। वो अचानक उठी और अपने पिता का डिस्पेंसरी कार्ड उठाया और एक बोतल पानी भरा और बच्चे को उठाकर पैदल चल पड़ी। पसीने से लथपथ वो लड़की अस्पताल पहुंची गई। समय पर बच्चे का इलाज शुरू हुआ और 3 घंटे बाद उसकी हालत में सुधार आ गया। लड़की ने बच्चे को गोद में उठाया और पैदल ही घर के लिए निकल पड़ी। जब वो घर पहुंची तो रात बहुत हो चुकी थी। उसे देखकर पिता की आंखों से आंसू टपक पड़े, जो उसे कभी प्यार नहीं करते थे। पर वो क्या जानते थे कि वो लड़की पूरे देश के राजनीतिक इतिहास को हिलाने की ताकत रखती थी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, और आगे चलकर वो 38 साल की उम्र में देश की पहली दलित महिला सीएम बनी। जी हां, ये लड़की कोई और नहीं, यूपी की सीएम मायावती थी, जो अब 68 साल की हो गई है। उन्होंने लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। बचपन भी काफी दुख में बीता। पिता का प्यार भी नहीं मिला। नेता बनना चाह तो परिवार का सपोर्ट नहीं मिला। मजबूरी में उसे घर तक छोड़ना पड़ा। बावजूद इसके मायावती ने दिल्ली की गलियों से निकलकर मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया है और आज यूपी की राजनीति में सबसे बड़े चेहरों में से एक है। उनकी लाइफ की ये कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है, जिसकी शुरुआत होती है 15 जनवरी 1956 से बादलपुर गांव में पोस्ट ऑफिस क्लर्क प्रभुदास के घर एक बच्ची की किलकारी गूंजी नाम रखा गया मायावती। मायावती अपने घर की तीसरी बेटी थी। कोई बड़ा भाई नहीं था। घर में लगातार तीसरी बेटी के जन्म से पिता बहुत दुखी थे। उन्हें अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए एक बेटा चाहिए था। मायावती के जन्म के बाद प्रभुदास के रिश्तेदारों ने उसे भड़काना शुरू कर दिया कि वो अपनी पत्नी रामरती को तलाक दे। उनका कहना था कि रामरती ने लगातार 3 बेटियों पैदा की है, उन्हें अगर लड़का चाहिए तो दूसरी शादी करनी ही होगी। प्रभुदास ने कुछ सोचा और दूसरी शादी के लिए तैयार हो गया। हालांकि मायावती के दादाजी को जब ये बात पता चली तो उन्होंने प्रभुदास को दूसरी शादी करने से रोक दिया। जब मायावती 3 से 4 साल की हो गई थी, उस बच्ची में ऐसा तेज था जो उसे आम से खास बनाता था। दरअसल एक बार की बात है, मायावती जब अपने ननिहाल सिंगरौली गई हुई थी तो वही गांव के पास एक छोटी नदी बहती थी, काली नदी। वो अपने नाना के साथ उसी के पास खड़ी थी। तभी उनकी नजर एक लक्कड़ भग्गे पर पड़ी जो वहां से गुजर रहा था। ये सब देखकर माया ने अपने नाना से पूछ ही डाला कि नाना ये क्या है। नाना ने कहा कि ये एक लक्कड़ भग्गा है, इससे दूर ही रहना वरना खा जाएगा। माया ने कहा कि ये मुझे खाएगा, इससे पहले मैं ही इसे खा जाऊंगी। और ये कहकर माया उसके पीछे भागने लगी। जब गांव वालों ने ये नजारा देखा तो उसे बीच में ही रोक लिया। इस पूरे किस्से का जिक्र लेखक अजय बोस ने मायावती पर लिखी किताब बहनजी में भी किया है। मायावती के बाद प्रभुदास को 6 बेटे हुए। बेटों के आने के बाद उनका अपनी बेटियों के प्रति बिहेवियर भी बदल गया था। सभी भाई बहनों में मायावती पढ़ने में सबसे अच्छी थी। इसके बाद भी उनके पिता ने मायावती और उनकी सभी बहनों का एडमिशन एक सस्ते से स्कूल में करा दिया, जबकि बेटों का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में करा दिया। ये भेदभाव मायावती को कांटे की तरह चुभता था, जिससे परेशान होकर मायावती ने ठान ली थी कि वो एक दिन बड़ी होकर
आईएएस अफसर जरूर बनेगी। वो दिन रात इस सपने को पूरा करने में जुट गई। स्कूल पास करने के बाद उन्होंने साल 1975 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स से बीए किया। उसके बाद बीएड करके वो एक स्कूल में टीचर की नौकरी करने लगी। दिन भर वो स्कूल में पढ़ाती और फिर घर जाकर वो यूपीएससी की तैयारी करती थी। इसके साथ साथ उन्होंने एलएलबी की डिग्री भी हासिल की। इस समय उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया जिसने उनकी लाइफ को पूरी तरह से बदलकर रख दिया। दरअसल दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी जहां उस समय के हेल्थ मिनिस्टर राज नारायण स्पीच देने वाले थे और मायावती भी वहां पर मौजूद थी। कुछ देर बाद राज नारायण का भाषण शुरू हुआ। उन्होंने जैसे ही दलितों को हरिजन कहकर संबोधित किया तो मायावती नाराज हो गई। वो इस बीच स्टेज पर चढ़ी और तेज तर्रार भाषण दिया। भाषण खत्म होते ही पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। वहां मौजूद लोगों ने उनके इस भाषण की खूब तारीफ की। सम्मेलन भले ही खत्म हो चुका था, लेकिन हर जगह इसी बात की ही चर्चा चल रही थी। ऐसे ही चलते चलते ये बात इंडियन पॉलिटिशियन और सोशल रिफॉर्मर काशीराम के कानों में भी पड़ी और जब उन्हें इस बात का पता चला तो वो अगले ही दिन उनसे मिलने उनके घर पहुंच गए। मायावती उस समय लालटेन की रोशनी में पढ़ाई कर रही थी तो काशीराम ने उनसे पूछा कि तुम क्या बनना चाहती हो। मायावती ने फटाक से जवाब दिया था, आईएएस अफसर, ताकि अपने समाज के लिए कुछ कर सकूं। अब मायावती का ये जवाब सुनकर काशीराम ने कहा कि मैं तुम्हें उस मुकाम तक ले जाऊंगा जहां दर्जनों आईएएस अफसर तुम्हारे आगे पीछे लाइन लगाकर खड़े होंगे और सही मायनों में तुम अपने समाज की सेवा तब कर पाओगी। अब तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम क्या बनना चाहती हो। अब काशीराम की बात पर थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद मायावती को समझ आ चुका था कि अब उसे कुछ बड़ा जरूर करना है। लेकिन मायावती के रास्ते में कई सारी चुनौतियां थीं और चुनौतियों की शुरुआत उनके घर से शुरू हो जाती है। दरअसल उनके पिता नहीं चाहते थे कि मायावती पॉलिटिक्स में जाए, इसलिए उन्होंने मायावती पर यूपीएससी की तैयारी करने का दबाव डाला। लेकिन वो तो अब मन बना चुकी थी, लेकिन उन्हें अपने पिता की ये इच्छा मंजूर नहीं थी। उन्होंने टीचिंग से कमाए हुए पैसे इकट्ठा किए और सूटकेस में कपड़े रखे और घर से निकल पड़ी। उनके पास एक दिक्कत ये भी थी कि वो किराए पर रूम ले सके, इसलिए वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस में आकर रहने लगी। इसके साथ ही उन्होंने काशीराम के साथ मिलकर कई बड़े बड़े आंदोलनों में भी हिस्सा लिया। साल 1984 बहुजन समाजवादी पार्टी यानी बसपा की स्थापना होती है। तब मायावती उसकी कोर टीम का हिस्सा बनी थी। उन्होंने इसी साल कैराना से लोकसभा चुनाव लड़ा और वो हार गई। उसके बाद 1985 में बिजनौर से और 1987 में हरिद्वार से भी हार मिली। आखिरकार 1989 के बाई इलेक्शन में मायावती बिजनौर सीट से चुनाव जीतकर संसद पहुंच गई। और फिर साल 1991 आता है और देश में एक बार फिर लोकसभा चुनाव हुए, लेकिन बसपा 2 ही सीटें जीत सकी। इस बार भी मायावती बिजनौर और हरिद्वार दोनों जगहों से चुनाव हार गई। खैर, ये तो थी उनके बचपन से राजनीति तक पहुंचने की कहानी, क्योंकि इसके बाद तो मानो उनकी जिंदगी ने तूफानी तरीके से करवट बदली है और उत्तर प्रदेश के सीएम की कुर्सी तक जा पहुंची। दिसंबर 1991 जगह बुलंदशहर मायावती और एक डीएम के बीच बैलेट पेपर देखने को लेकर छिन्ना झपटी होने लगी। बात हाथापाई तक पहुंच गई। इसी मामले में मायावती को गिरफ्तार करके इलाहाबाद की नैनी सेंट्रल जेल में डाल दिया गया। इसके बाद लखनऊ हाई कोर्ट में उनकी पेशी हुई। इलाहाबाद नैनी सेंट्रल जेल से लखनऊ हाई कोर्ट तक का ये सफर ट्रेन से तय किया गया। वहां से लौटने के बाद जब ट्रेन प्रयाग रेलवे स्टेशन पर आकर खड़ी हुई तो मायावती को वहीं उतार लिया गया। ये शॉकिंग जरूर था, लेकिन मायावती ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और रेलवे लाइन पार करने लगी। तभी एक पुलिस इंस्पेक्टर ने उनका एनकाउंटर करने के लिए अपनी रिवॉल्वर निकाली। जी हां, वो फायर करता उससे पहले ही स्टेशन पर मौजूद एक आर्मी अफसर की नजर इंस्पेक्टर पर पड़ती है और उन्होंने उसे गोली चलाने से रोक दिया। तब जैसे तैसे मायावती की जान बच गई। कुछ वक्त बीता और मायावती जेल से रिहा कर दी गई। इसके बाद उन्होंने काशीराम के मदद से सियासत के दांव पैंच सीखे। वो एक बेहतरीन वक्ता थी, इसलिए उनकी पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से बढ़ने लगी। इसी के चलते साल 1993 में उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और यूपी में सरकार बना ली। इसके बाद 3 अप्रैल 1994 को वो राज्यसभा पहुंची।
अपर हाउस में वो बीएसपी की पहली सांसद थी। अब 1 जून 1995 को मुलायम सिंह को खबर मिलती है कि बसपा अपना समर्थन वापस लेने जा रही है और मायावती ने उस वक्त के राज्यपाल मोतीलाल वोहरा से मिलकर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा। ये सुनते ही मुलायम गुस्से से लाल हो गए। बसपा के स्टेट प्रेसिडेंट राम बहादुर को अपने पाले में कर लिया और उनके साथ 15 विधायक भी उनके खेमे में आ गए। लेकिन दल बदल कानून से बचने के लिए 1/3 सदस्यों की जरूरत होती है, लेकिन उन्हें 8 और विधायक चाहिए थे। तब काशीराम अस्पताल में थे और इस वजह से मुलायम सिंह इस बात से बेफिक्र थे कि सरकार चलती रहेगी, क्योंकि बसपा के कई विधायक सपा की जेब में थे। लेकिन जब समर्थन वापस लेने की बात आई तो ये डिसाइड हुआ कि बसपा के कुछ और विधायकों को अपने पाले में मिलाया जाएगा। इसके लिए चाहे उन्हें डराना धमकाना ही क्यों ना पड़े। अब हुआ भी कुछ ऐसा ही। दरअसल बात 2 जून 1995 की है, जब मायावती लखनऊ के मीराबाई गेस्ट हाउस में पार्टी के विधायकों और सांसदों के साथ मीटिंग कर रही थी। उस वक्त ये उसी गेस्ट हाउस के रूम नंबर 1 में रहती है। सभी विधायक कॉमन हॉल में बैठे थे। तभी सपा के 200 कार्यकर्ता और विधायकों ने गेस्ट हाउस में एंटर किया। सपा कार्यकर्ता भद्दी भद्दी गालियां दे रहे थे। बसपा के विधायकों ने मैन गेट बंद करने की कोशिश भी की, लेकिन तभी उग्र भीड़ ने उसे तोड़ दिया। उसके बाद वे बसपा के विधायकों पर टूट पड़े। उन्हें लाठी डंडों से पीटा जाने लगा। मायावती के साथ बदसलूकी की गई। उन्होंने भागकर अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। उपद्रव कर रहे लोग जोर जोर से दरवाजा पीटने लगे। वे चिल्ला चिल्लाकर एक ही बात कह रहे थे कि उस औरत को घसीटकर बाहर निकालो। जैसे तैसे प्रशासन को सूचना दी गई। देर रात तक भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और माहौल शांत होने के बाद मायावती को कमरे से बाहर निकाला गया। इसके बाद साल 1995 में राज्यपाल ने मुलायम सिंह यादव को बाहर का रास्ता दिखा दिया और मायावती बीजेपी के समर्थन के बाद यूपी की सीएम बन गई। सीएम की कुर्सी तक पहुंचने वाली वो देश की पहली दलित महिला सीएम बनी थी। उस वक्त के पीएम पीवी नरसिम्हा राव ने इसे लोकतंत्र का चमत्कार कहा था। अब इसके बाद धीरे धीरे मायावती सियासत की मंजी हुई खिलाड़ी बन गई। संघर्ष हुआ, सियासी गुनाभाग हुआ, लेकिन मायावती का सटीक निशाना लगता रहा। इसके बाद साल 1997, 2002 और 2007 में भी मायावती ने यूपी में सीएम की कमान संभाली। इसी बीच साल 2003 में उन्हें बसपा का नेशनल प्रेसिडेंट चुना गया। तब से लेकर आज तक वो बीएसपी की सबसे बड़ी नेता और यूपी की सियासत के बड़े चेहरों में से एक है। और मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को बसपा का आने वाला उत्तराधिकारी डिक्लेयर कर दिया है। दोस्तों, दिल्ली की गलियों से निकलकर 4 बार यूपी के सीएम बनने तक का मायावती का यह सफर काफी कठिनाई भरा था। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स करें।